शुड और शुड हैव। चाहिए और चाहिए था के सेंस के लिए शुड और शुड हैव का प्रयोग किस तरह से किया जाना है, ये बात इस वीडियो लेक्चर में आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कौन सी होती हैं, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब आप मोडाल्स के इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो आपने शुरुआत से चैप्टर 1 से लेकर के और अब तक सभी चैप्टर्स के सभी वीडियोस को एक के बाद एक देख लिया है, समझ लिया है और तब आप यहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि मोडाल्स को समझने से पहले आपको टेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, जो भी टॉपिक्स मैंने आपको समझाए बताए वो सभी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समझ लिए हैं। अब आप देखिए, शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। संदीप को जाना चाहिए, सब्जेक्ट है संदीप, मोडाल हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग चाहिए के लिए और मेन वर्ब है जाना, गो। गो फर्स्ट फॉर्म है, संदीप शुड गो। संदीप को नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है, संदीप शुड नॉट गो। क्या संदीप को जाना चाहिए, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जैसा कि आप जानते हैं। कई वीडियो लेक्चर्स में मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको बताया है, क्या का प्रयोग शुरुआत में किया और इसको इंटेरोगेटिव बनाया, शुड संदीप गो। तो कुल मिलाकर जब भी आप किसी सेंटेंस को क्या शुरुआत में लगा करके इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो ये बात आपको बताई जा चुकी है कि आप हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करते हैं। और अगर कोई WH फैमिली मेंबर आएगा तो देखिए सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। मुझे कब जाना चाहिए, यहां पर WH फैमिली है कब। कब को आप कहते हैं when। WH फैमिली के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में उसके चैप्टर में आपने समझा था। When should I go, उसे किसके साथ पढ़ना चाहिए, यहां पर WH फैमिली है किसके साथ, जिसे कहते हैं with whom। with whom should he study। he या she का यूज आप इस हिसाब से करेंगे, अगर वो पुरुष है तो he और अगर वो स्त्री है तो she। हमें कहां नहीं खेलना चाहिए, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, साथ ही साथ नेगेटिव भी है। Where should we not play, उसे पूछना चाहिए था। अब देखिए यहां पर चाहिए था के लिए आप यूज करेंगे शुड हैव हेल्पिंग वर्ब का और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसे पूछना चाहिए था, यहां पर सब्जेक्ट है वो, अगर वो कोई पुरुष है तो ही, अगर वो कोई स्त्री है तो शी। यहां पर हम ही यूज करते हैं, हम मान लेते हैं कि वो पुरुष है। ही शुड हैव, चाहिए था के लिए शुड हैव, ही शुड हैव। पूछना क्रिया है पूछना, पूछने को कहते हैं आस्क और आस्क की थर्ड फॉर्म है आस्क्ड। ही शुड हैव आस्क्ड, उसे पूछना नहीं चाहिए था, ही शुड नॉट हैव आस्क्ड। क्या उसे पूछना चाहिए था, शुड ही हैव आस्क्ड। तो यहां पर होता क्या है कि जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो शुड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं, लेकिन हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में ही करते हैं। क्या उसे पूछना चाहिए था, शुड ही हैव आस्क्ड। उसे क्या पूछना चाहिए था, अब यहां पर उसे क्या पूछना चाहिए था, तो यहां पर WH फैमिली व्हाट का यूज आप करेंगे, क्या के लिए व्हाट का यूज। जब क्या का प्रयोग शुरुआत में हुआ तो हमने व्हाट का यूज नहीं किया, यहां पर हमने व्हाट का यूज किया। ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैंने आपको टेंसेस के वीडियो लेक्चर्स में, सभी वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि क्या के लिए व्हाट का यूज कब किया जाना चाहिए और कब नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो तो कोई भी टेंस, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, या कोई भी टेंस का वीडियो लेक्चर आप देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाएंगे। यहां पर क्या के लिए WH फैमिली व्हाट का यूज किया जाना कंपलसरी है, तो आप कहते हैं व्हाट शुड ही हैव आस्क्ड। तो सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगी, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट है वो, उसे क्या पूछना चाहिए था, किसे, उसे, तो सब्जेक्ट कौन है, वो मतलब ही। व्हाट शुड ही हैव आस्क्ड, उसे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए था, व्हाई शुड ही नॉट हैव स्टडीड। राम को कहां
नहीं खेलना चाहिए था। वे शुड राम हैव प्लेड। यहां पर नॉट का प्रयोग यूं तो सब्जेक्ट के बाद किया जाना है, लेकिन एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और नॉट का यूज होता है तो आप नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में न करने के बजाय चाहें तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को लगा करके अपोस्ट्रोफी के साथ में यूज कर सकते हैं। अपोस्ट्रोफी एस के वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से शुड और नॉट को एक साथ यूज किया जा सकता है और किस इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। शुड नॉट को एक साथ लगाया और कहा शुंट। वे शुंट राम हैव प्लेड। राम को खाना नहीं बनाना चाहिए। राम शुड कुक द फूड, या आप कह सकते हैं राम शुड नॉट कुक द फूड। यशी को किसके साथ खेलना चाहिए? किसके साथ? विद whom शुड यशी प्ले? मुझे ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए। आई शुडंट इवन थिंक सो। मुझे ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए। तो अगर मैं कहूं मुझे सोचना नहीं चाहिए, आई शुड नॉट थिंक। जब मैं कहता हूं तक के लिए इवन का प्रयोग, ये बात कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी। इवन एक कंजंक्शन है, यहां पर इवन का प्रयोग कंजंक्शन की तरह किया गया है। आई शुडंट इवन थिंक सो। तुम्हें नल खोलना चाहिए था। यू शुड हैव टर्न्ड ऑन द टैप। तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए। यू शुड कॉल मी। आप ये भी कह सकते हैं यू शुड फोन मी। एक्चुअली ये जो वर्ड है फोन, कई इस बात को नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये वर्ड भी अपने आप में एक क्रिया की तरह कार्य करता है। इसकी भी फॉर्म्स हैं, फोन, फोन्ड, फोन्ड, ईडी। लास्ट में डी लगा देते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। यूं तो अक्सर हम क्या यूज करते हैं? कॉल। यू शुड कॉल मी, पर आप कह सकते हैं यू शुड फोन मी। हमें कब तक ऑफिस में रहना चाहिए? अंटिल व्हेन शुड वी स्टे इन ऑफिस भी आप कह सकते हैं, एट वर्क भी आप कह सकते हैं। एट वर्क पे कहना भी ऑफिस में, यही सेम सेंस है।